हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। ये भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मुश्तरका बयान। जैसे हमने आर्टिकल 370 हटाया, वैसे ही पाकिस्तान साइड कश्मीर को भी इंडिया का हिस्सा बनाएंगे, जिस पर पाकिस्तान को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं। आपने एक टर्म सुनी होगी भारत के हवाले से या दुनिया के बड़े मुल्कों के हवाले से, जो हम बात करते हैं, जिनकी नेवीज को कहा जाता है फौजी एतबार से कि ब्लू वाटर नेवीज। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये स्टेटमेंट दी थी अहमद मीर को जी, कि हमारे जो टैंक है वो इस काबिल नहीं है कि हम जो है वो इनको कंट्रोल कर सकें। उनमें इंडिया तेल डालने के लिए, उनके अंदर तेल डालने के लिए हमारे पास जो पैसे नहीं है। ठीक है। तो आप यहाँ से उनकी मेंटालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। बजट यानी डिफेंस बजट पाकिस्तान के बजट का मेजर सेगमेंट खा जाता है। मगर ये देखें ना नाजिया कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने, जिसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, कई लोग शामिल हैं, इवन पॉलिटिशियंस शामिल हैं, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से काम हुआ भारत में, किस तरह से क्या कुछ चेंज आया। तो मोदी जी के बारे में बहुत से लोगों की राय बदली है। फिर ये सऊदी अरेबिया, यूएई, ये क्यों इन्वेस्टमेंट वहां पे करते हैं? ओआईसी के जो मेंबर हैं क्यों वहां कश्मीर में जाके क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मतलब ये मुसलमान नहीं है। लेकिन आप देखें कि इंडियन जो लीडरशिप है, पॉलिटिशियंस, स्टेट, उनका फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉन्टीन्यूसली एक काम कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मीडिया। दे आर टारगेटिंग पाकिस्तान इमीडिएटली, हर फोरम से वो टारगेट करते हैं। लेकिन मजाल है कभी पाकिस्तान वीडियो देखा, आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। बात हो रही है पाकिस्तानी मीडिया में जो मोदी जी ने अभी हाल ही में अपना लास्ट राज्यसभा में भाषण दिया है उसके बारे में, और धन्यवाद किया उन्होंने। धन्यवाद भाषण था बेसिकली, और उन्होंने बोल दिया है कि तीसरे टर्म में हम भारत को उस ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का इतना कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हम 370 प्लस सीटें लाएंगे और एनडीए 400 सीटें लाएगा। तो दोस्तों, क्या तीसरे टर्म में मोदी जी पीओके ले पाएंगे? पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉरेन रिलेशंस कमेटी भी जो है वो ज़्यादा ऑप्टिक्स पे काम करती है। लेकिन आप देखें कि इंडियन जो लीडरशिप है, पॉलिटिशियंस, स्टेट, उनका फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉन्टीन्यूसली एक काम कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मीडिया। दे आर टारगेटिंग पाकिस्तान इमीडिएटली, हर फोरम से वो टारगेट करते हैं। लेकिन मजाल है कभी पाकिस्तान की हुकूमत, जो पार्लियामेंट की बात करूँगा, हुकूमत तो जारी बात है कुछ ना कुछ करती रहती है जब भी बैठती है। अब ये एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी है हर मुल्क के अंदर, पार्लियामेंट की, ये जैसे लोकसभा है तो राज्यसभा भी है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी आई थिंक होगी, और काउंटर टेररिज्म इश्यूज़ के ऊपर। और इस हवाले से वो जनाब उन्होंने पाकिस्तान पे जितने भी इल्ज़ामात लगाए हैं, और मज़े की बात है वो कहते हैं जी आप पाकिस्तान जो है वो FATF जो है को रिस्पॉन्स नहीं कर सका, जिसकी वजह से नहीं। अब इसको अगर इसका वो जिसे कहते हैं ना, इसको समझा जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उन्होंने एक लंबी चार्ट शीट दी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और जनाब ISI जो है उसके टेररिस्ट के साथ ताल्लुकात हैं, LAT, JEM, HM, इन तरह जितनी भी, वो जारी बात है वो एक स्टैंडर्ड एक SOP है जो इंडियन पार्लियामेंट की इस कमेटी को उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फीड किया, बताया। जो उन्होंने इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से, या अगर उन्होंने पब्लिक से इस हवाले से सपोर्ट ली है, उनसे पूछा, उसने कमेटी ने रिकमेंडेशंस दे दी। और ये एक चीज़, और ये जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी हम बड़े ट्रबल्ड नेबरहुड में, ठीक है, यही चीज़ पाकिस्तान कह रहा है कि हम बड़े ट्रबल्ड नेबरहुड में हैं। हर साल हम 5 फरवरी को जी कश्मीर को लेके नारे जो हैं वो लगाते हैं, जज्बाती स्टेटमेंट हमारे पॉलिटिशियन देंगे, और हर पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका सबसे मेन मंशूर यही होता है कि अगर हम गवर्नमेंट में आए कश्मीर को आज़ाद करवा देंगे। मुझे ये बताइएगा, जो कश्मीर हम आज़ाद जिसे कहते हैं, वहाँ पे हम बिल्कुल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वहाँ पे हम डेवलपमेंट ऐसी दे रहे हैं कि हम ये कहें कि भाई ये देखो हमारे पास कश्मीर है, कितना हमने डेवलप कर दिया, अब इंडिया से लेके हम वो भी डेवलप कर देंगे। हम बिल्कुल नहीं उनकी जो है वो
सपोर्ट कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि आपको पता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये स्टेटमेंट दी थी अहमद मीर को जी कि हमारे जो टैंक है वो इस काबिल नहीं है कि हम जो है वो इनको कंट्रोल कर सकें उनमें इंडिया तेल डालने के लिए। को। उनके अंदर तेल डालने के लिए हमारे पास जो है वो पैसे नहीं है। ठीक तो है। आप यहाँ से उनकी मेंटालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह का ज़हन रखते हैं, या उनके अंदर ये पावर है या उनके अंदर ये कोशिश है कि हम कश्मीर को आज़ाद करा तो फिर ये सकें। पब्लिक को क्यों बेवकूफ बनाया जाता है? देखें ये सीएसएस मतलब आपके ही दोस्त हैं, आपके क्लास फेलो होंगे, इन्होंने भी ये बात की कि भाई कश्मीर लेना चाहिए, और ये मैं कहता हूँ इधर मोस्टली जो लोग हैं वो यही बात करते हैं। मैं कहता हूँ हमारा इंटरनेशनल लेवल पे जाके स्टांस कुछ और होता है, पब्लिक को हम कुछ और तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान का जो हाल हुआ देखा है ना, उससे वो बड़े मुतासर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के ये हाल किया, आप देखें सर्च लाइट ऑपरेशन जो इन्होंने किया है उसमें आप देखें कितना जुल्म किया है, और इसमें सारी इक्तदार की जंग है। पहले दिन से इन ब्यूरोक्रेट्स को और इन जनरलों को इक्तदार के चस्के लेने की आदत पड़ गई है। ठीक है। और ये कभी भी पब्लिक को बेवकूफ बनाने की पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। एक बंदा जो है वो सारी माफिया एक बंदे के सामने खड़ी हो गई है और उसको कटेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और नहीं हो रहा। आप देखें क्या क्या इन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए हैं इमरान खान को कटेल करने के लिए, उसकी पार्टी के ऊपर क्या क्या मजालम किए हैं। आप देखें यहाँ के रहने वाले बाशिंदों के ऊपर उनके घर वालों की इज्जतें पैमाल की गई। तो अभी हम कश्मीर की बात करते हैं अभी, मतलब, और बलूचिस्तान, अच्छा बलूचिस्तान की अगर बात करें, आप ये देखें कि हमारे अंदर तो हमारे रहने वाले जो सिटीजन है वो महफूज नहीं है, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है, उनकी प्रोटेक्शन नहीं है, तो हम किस तरह कश्मीर की प्रोटेक्शन कर सकते हैं? अच्छा, ये इन बातों से काफी हद तक मैं एग्री करता हूँ कि भाई देखो, मुझे सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना है, सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के माहौल को ठीक करना है, अपने घर में जो सा अगर कहीं पे जुल्म हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठानी है। ये अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि कश्मीर के नाम पे जो 76 साल से हमने नारे लगाए, अपनी पब्लिक में जो नफरतें बांटी इंडिया को लेके, और ये जुल्म हो रहा है वो हो रहा है। सर मैं कहता हूँ कि अगर मैं अभी किसी इंडिया साइड कश्मीर से किसी यूथ को कॉल करूं और उनसे कहूं कि भाई ये बात करें आप, और यहाँ पे जो जुल्म हो रहा है आप बताएं, अगर वो कहें डेवलपमेंट हो रही है, अगर वो कहें कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, अगर वो कहें टूरिज्म के ऊपर वर्क हो रहा है, और वो कहें ना कहें, मैं कहता हूँ आप ये बताएं G20 की अगर बात करें, वो वहां पे हुआ कि नहीं उसका एक इवेंट? देखें, इसमें सबसे पहली बात यह कि जहां वो इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसके पीछे एक रीजन है। उसकी रीजन ये है कि इंडिया ने सबसे पहले ये स्टेटस क्यों खत्म किया 370 और 35 है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इंडिया यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, और परमानेंट मेंबर वो बन सकता है कि जिसका कोई भी डिस्प्यूटेड एरिया ना हो, तो डिस्प्यूटेड इशू ना हो बॉर्डर का, तो वो इसको खत्म करके परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। और जो बात डेवलपमेंट तो ये उनके अपनी कंट्री के लिए वो बेहतर कर रहे हैं ना, मतलब ये है कि अगर वो परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं तो हम कहेंगे इसलिए उन्होंने ये आर्टिकल 370 हटा दिया, तो ये कोई लॉजिक तो नहीं ना है। वो उन्होंने अगर बनना है तो उनका राइट है। वो देखिए, इसकी इशू ये है कि जो उनका ऑफिशियल स्टेटस है कश्मीर का, वो खत्म करने के बाद कि जो उधर मुसलमानों को जो राइट्स। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी पाकिस्तान के पत्रकार के द्वारा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपना राज्यसभा में धन्यवाद भाषण दिया है, उसमें उन्होंने भारत की जो गवर्नमेंट जो तीसरे टर्म के लिए, मतलब इसके पहले नेहरू जी ही बस आ पाए, उसके पहले मतलब ऐसा कोई रहा नहीं है। और मैं ये बात कर रहा हूँ, मतलब मोदी जी भी जीते नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी जीत गए। लिटरली मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं, जो माहौल है उससे समझ में आ रहा है। और मेरा मोदी जी से एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं कि मोदी जी तीसरे टर्म में पीओके ले लें। अनप्रेडिक्टेबल काम करते रहे मोदी जी, जैसे कि राम मंदिर, ये बहुत बड़ा अनप्रेडिक्टेबल काम था। कोई गवर्नमेंट ये मतलब इसमें हाथ नहीं लगाना चाहती थी। उससे बड़ा काम धारा 370-35A, ये बहुत ही बड़ा अनप्रेडिक्टेबल काम था। अब पीओके अगर हमने ले लिया तो डेफिनेटली ये सबसे बड़ा अनप्रेडिक्टेबल काम होगा, सबसे बड़ा अनप्रेडिक्टेबल। मतलब ये अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी करेगा तो डेफिनेटली जनरेशन याद रखेंगी, क्योंकि हमने जो भारत का नक्शा, हमने आपने सबने जो भारत का नक्शा बचपन से, जो मैप भारत का देखा है स्कूल बुक्स में, और तो हमें पता है कि भारत का जो ऊपर का हिस्सा है वो हमारा है, बट वो हमारा नहीं है। भारत का एक्चुअल वो नक्शा है नहीं, भारत का उस हिस्से में कंट्रोल नहीं है, फिर भी हम अपने नक्शे में उस हिस्से को दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उसमें अनऑफिशियल तौर पे पाकिस्तान कब्जा किए हुए। साथ ही साथ जो चीन का हिस्सा है वो हम 62 में हार चुके हैं, आपको पता है, वो सब कुछ पता है उसके बारे में। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया जो पीओके है उसको तो हम किसी तरीके से हासिल करें, तो डेफिनेटली ये मोदी जी की अचीवमेंट होगी बहुत बड़ी। और अब
आने वाले समय में आप क्या सुझाव चाहते हैं? मेरे हिसाब से भारत की आबादी को कंट्रोल करने का किसी न किसी तरीके से एक निर्णय सरकार को लेना चाहिए कि आने वाले समय में हम अगर आबादी को कंट्रोल करेंगे तो एक डेफिनेटली हमें कुछ समस्याएं कम होंगी, नहीं तो फिर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आबादी है भारत की, तो कैसे हम मैनेज करेंगे वो भी एक चुनौती रहेगी। और जिस तरीके से मोदी जी कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की तितर मितर मची हुई, मतलब ममता ने कह दिया कि भैया हम नहीं हैं आपके साथ, इधर पे आज हमने सुना है कि वो आरएलडी भी कह रही है कि हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं, मायावती का भी कुछ फिक्स नहीं है, ले दे के लास्ट में वो बीजेपी के साथ ना जाए, बट मायावती के साथ ये सीन चल रहा है। और देखते हैं होता क्या। बीजेपी वैसे भी तमिलनाडु जैसी जगह से बहुत ज़्यादा सीट है जहाँ से उनकी एक सीट भी नहीं है एनडीए की, उनकी